मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। चीन का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया हुआ है। उसने राजनीतिक दलों से मुलाकात की है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी मुलाकात की है। उनका आग्रह था कि सभी से हमको भेंट करनी है। अब इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि चीन भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है। और आप जानते हैं चीन में कुछ अलग से नहीं है, मतलब भारत जैसा नहीं है कि ये पार्टी या वो पार्टी, उनका थिंक टैंक, इनका थिंक टैंक, सरकारी जो विमर्श वाला केंद्र है या एनजीओ है, लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, सोशलिस्ट है, सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, क्रिश्चियन, ऐसा नहीं है। वहां सिर्फ क्या है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, वही पार्टी है, वही सरकार है, वही थिंक टैंक है, वही मीडिया है, वही रिलीजन है, वही सब कुछ। तो अगर चीन के साथ रिश्ते अच्छे या बुरे होंगे तो सबसे होंगे, नहीं होंगे तो किसी से नहीं होंगे। भारत जैसा नहीं है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी चीन के साथ रिश्तों को भारत की शर्तों पर रखना चाहती है। और कई बार मैं कहता हूं, आज एक खबर मैंने पढ़ी और मैंने लिखा भी है सोशल मीडिया पर, एक्स पर, कि यही चीन की असली ताकत है। हम ये ताकत हासिल नहीं कर पाए, यानी भारत वो ताकत हासिल नहीं कर पाया। जब 80s में हम और चीन बराबर खड़े थे तो चीन ने अपनी इकोनॉमिक पावर इतनी बढ़ा ली है कि आज वो $1.2 ट्रिलियन ट्रेड सरप्लस है दुनिया के देशों से। अब जरा सोचिए, हम कुल $5.25 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है और वो $1,20,000 करोड़ इतने का ट्रेड सरप्लस है उसका। भाई कहां मुकाबला है। मैं ये सिर्फ तथ्य बता रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से कल तस्वीरें आई, उनके विदेश विभाग के प्रमुख विजय चौथाईवाला ने जो तस्वीरें डाली, वो बैड पॉलिटिक्स है, बैड ऑप्टिक्स है। अब ये अंतर तो कोई नहीं सुनेगा ना कि भाई राहुल गांधी साइन कर रहे थे, कुछ एमओयू जैसा था, पीछे सोनिया जी खड़ी थी, उधर साइन कर रहे थे, उधर शी जिनपिंग खड़े थे। ये कोई थोड़ी ना कहेगा कि यहां कौन आया था, एक प्रतिनिधिमंडल आया था, उसका भाजपा कार्यालय में आना। कोई ये भी कहेगा कि ये तो आप बेवजह उसका बचाव कर रहे हैं। मैं बचाव कतई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। और मैं कह रहा हूं ये बैड पॉलिटिक्स है, बैड ऑप्टिक्स है। मिलना मिलाना भाजपा, संघ, कार्यालय, कम्युनिस्ट, किसी से भी वो आकर मिले, इसमें कोई बुराई थोड़ी ना है। और आप इसको रोक भी नहीं सकते। क्या आप कहेंगे कम्युनिकेशन बंद हो जाए? इन दोनों का फर्क है। डोकलाम के समय चीनी राजदूत से अगर राहुल गांधी मिलते हैं और सामान्य स्थिति में मिलते हैं, दोनों में फर्क है। लेकिन अब इसको छोड़ देते हैं, ये तो बहुत चर्चा हो गई और मैं एक ही शब्द कह रहा हूं, बैड ऑप्टिक्स, बैड पॉलिटिक्स। लेकिन बात क्या हुई ये तो सुनना पड़ेगा ना, ये तो जानना बहुत जरूरी है कि क्या बात हुई। और कल तो उसमें बहुत कुछ निकल कर नहीं आया, क्योंकि उसमें जो विजय चौथाईवाला जी का जो ट्वीट था उसमें वही था कि कैसे कम्युनिकेशन और वो सब चीजें हम बढ़ा सकते हैं। अब ये जो चाइनीज डेलीगेशन आया था, ये किनके नेतृत्व में आया था? सुन हाइयान, SUNHAIYAN, सुन हाइयान, ये वाइस मिनिस्टर हैं सीपीसी का जो इंटरनेशनल लाइजन डिपार्टमेंट है। अब एक तरह से कहें तो जो विदेश मंत्रालय है चीन का, उसमें इनकी पद प्रतिष्ठा ठीक ठाक है। अब दोनों पक्षों से जो कहा गया वो सामने आया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत स्पष्ट तौर पर कहा गया कि ये एक औपचारिक मुलाकात है, इसमें कुछ भी छिपाने वाला नहीं। जो कांग्रेस पार्टी कह रही है उसकी तरह नहीं है कि पता नहीं कौन सा एमओयू किए, समझौता किए, क्या किए, भगवान जाने। तो जाहिर है, लेकिन कांग्रेस हमलावर होगी तो होगी। अब भारतीय जनता पार्टी और चीन के प्रतिनिधिमंडल के बीच में बात क्या क्या हुई है यह सामने आ रहा है। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन में पढ़ रहा हूं, बॉर्डर टू ट्रेड, बीजेपी रेजेज की पॉइंट्स विद चाइनीज डेलीगेशन। यानी सीमा से लेकर कारोबार तक भारतीय जनता पार्टी ने महत्वपूर्ण बिंदुओं को चीन के प्रतिनिधिमंडल के सामने रखा है। अब उसमें वो बता रहे हैं कि जो भारत और चीन के संबंध हैं, इसको लेकर उन्होंने जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो एक प्रतिनिधिमंडल आया था उसके सामने कहा कि अगर ये चलता रहेगा, अगर बॉर्डर पर रिश्ते हमारे अच्छे नहीं होंगे
तो कैसे भला रिश्ता बेहतर हो सकता है? ट्रेड रिलेशन अगर बेहतर नहीं होंगे तो फिर नहीं हो सकता है। अच्छा, ये मोटा मोटा 6 साल के बाद दोनों पार्टियों के बीच में कोई बातचीत हो रही, 6 साल के बाद, इसके बीच में नहीं हुई थी। अभी जो सुन हायान है, वाइस मिनिस्टर ऑफ सीपीसी इंटरनेशनल लाइजेंस डिपार्टमेंट, ये इन्होंने बहुत सी बातें की हुई। अब जाहिर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस चीन के प्रतिनिधि मंडल से मिलेंगे भी, एक दूसरे पर हमला भी करेंगे। अब कांग्रेस कह रही कि देखिए यही तो हम कह रहे हैं, ये इनका असली रंग रूप है। एक तरफ कहते हैं चाइनीज प्रोडक्ट का बायकॉट करो, दूसरी तरफ चीन से मिलते हैं। चौथाई वाला जी ने लिखा द मीन्स टू एडवांस इंटर पार्टी कम्युनिकेशन। तो लोगों ने पूछा भैया चौथाई वाले अगर ये कह रहे हैं कि इंटर पार्टी कम्युनिकेशन, तो क्या सीखना चाहते हो, समझिए। और जो चाइनीज एम्बेसडर हैं शू फेइहोंग, XUFEIHONG, चूंकि एकदम प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, तो वो इसको समझिए। संघ से भी उनकी मुलाकात हुई, संघ के सर कार्यवाह दत्ता जी से उनकी मुलाकात की बात है, और संघ की तरफ से कहा गया कि उनका आग्रह था चीन के प्रतिनिधिमंडल का कि मिलना है, तो संघ तो वैसे भी किसी को मना नहीं करता है, तो मुलाकात की। और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स था उसके अप्रूवल के बाद, यानी विदेश मंत्रालय को यह जानकारी देकर तब संघ मुलाकात करता है, ऐसे संघ नहीं मिला था। अब चूंकि दोनों के बीच में यह सब हो रहा है, लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी स्पष्टता से यह बताया कि इन मसलों पर हम बात कर रहे हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं, बैड ऑप्टिक्स बैड पॉलिटिक्स है। टीवी की डिबेट में सब लोग करेंगे। अब कल चर्चा हो रही थी, मैं रिपब्लिक भारत पर था, और उसमें उन्होंने ये हर्षवर्धन त्रिपाठी को समझ में नहीं आ रहा है, जबकि मैंने शुरुआत ही बैड ऑप्टिक्स बैड पॉलिटिक्स से की थी। लेकिन बताइए, पहलगाम में जो बहनें जिनका सुहाग उजड़ गया, और जाने क्या क्या, वो प्रवक्ताओं की आदत होती है। तो मैं तो वैसे भी इसीलिए कहता हूं ना कि आपको अगर नैरेटिव गढ़ना है तो इस चीख चिल्लाहट में नहीं होगा, लेकिन जरूरी होता है कहीं कहीं जाना। मैंने जब डाला था नए जो कैलेंडर ईयर पर, मैंने डाला था कि रेजोल्यूशन जैसा तो नहीं, लेकिन खुद को थोड़ा सोचना तो है कि बहुत मशीन हो गया हूं, सुबह से रात तक सिर्फ टीवी डिबेट। अच्छा, क्योंकि जरूरत होती है, तो मैंने कहा भी था कि इंडिया टीवी कहानी कुर्सी के अलावा और डिबेट थोड़ा सा मैं कम कर भी रहा हूं। अब उसके अलावा 1-2 डिबेट करता हूं, ज्यादा डिबेट नहीं करता हूं कि मतलब 12 बजे से शुरू होता था तो रात 9 बजे तक जो चलता था, मैंने उसको थोड़ा सा कट किया है। और उसमें यह भी एक पहलू है कि भाई जो बात है वो ठीक से जाए। तो मैं इसको समराइज कर देता हूं। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी चीन के प्रतिनिधि मंडल से इस तरह की मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अगर मुलाकात की भी तो यह प्रयास करना चाहिए था कि सभी राजनीतिक दलों से मुलाकात होती, उसके बाद उनकी भेंट होती। फिर यह भी प्रयास करना चाहिए था कि उसके पॉइंट पहले से मीडिया में दे दिए जाते कि हम ये मिलेंगे, ये सारी चीजें हैं, पहले से वो रिलीज उसकी जारी हो जाती। ये भी बहुत जरूरी था। और खुद ही ये बताते कि हमारी इन मसलों पर बात हुई है। और जो विजय चौथाई वाले ने वो लिखा कि इंटर पार्टी कम्युनिकेशन, वो ये भी कहते कि हमारी इन बिंदुओं पर जो असहमति थी, प्रतिरोध था, वो भी हमने सामने रखा। तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। बॉर्डर, ट्रेड, सारे चीजों पर भाजपा के जो संगठन के लोग मिले, अरुण सिंह और सारे लोग, उनके और चाइनीज जो डेलीगेशन था उसके बीच में ये बातचीत हुई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।